दादाजी कहते हैं फिल्म के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं बॉस हूँ। यह मुद्दा आपके लिए क्या बताता है? महिमा वर्ष। यह हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। मैदान पर संघर्ष कर रहे हाई स्कूल के खिलाड़ियों के लिए दोनों, या स्थल के बाहर अलेक्जेंड्रिया का एक नागरिक और उससे पहले अलेक्जेंड्रिया शहर। रंगभेद अभी भी प्रचलित है। संयुक्त राज्य अमेरिका इतिहास में सबसे अराजक अवधियों में से एक के बीच में था। अश्वेतों ने नस्लीय भेदभाव को खत्म करने की मांग की। गोरों के समान नागरिक अधिकारों के लिए लड़ो। बढ़ रही है कॉल। एक के बाद एक तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सुधार का समय आ गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने एक काले मध्य विद्यालय और एक सफेद मध्य विद्यालय को विलय करने का फैसला किया। विलियम हाई स्कूल की स्थापना की गई थी। स्कूल में शांतिपूर्ण स्थिति टूटी हुई थी। 1971 की गर्मियों, एक श्वेत दुकानदार ने एक काले किशोर को सताया। यह एक बार फिर लोगों की तनावपूर्ण नसों को उत्तेजित करता है। दंगे आसन्न थे। एक युवा काले कोच बुने पैराशूट में विलियम हाई स्कूल टाइटंस का मुख्य कोच नियुक्त होने में देर नहीं लगी। बिल कोचिंग के अनुभव के कुछ वर्षों के साथ एक पूर्व सफेद कोच। इसके बजाय वह बुने का सहायक बन गया। इससे कई श्वेत खिलाड़ियों में नाराजगी, क्योंकि यह बिल है जो उनके साथ खेल रहा है। उनके साथ बढ़ो। टीम में सभी सम्मान उनके संयुक्त प्रयासों से अर्जित किए जाते हैं, और दूसरों को पहले वहां पहुंचने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? उल्लेख नहीं है कि यह एक काला कोच था जो आया था, खास तौर पर इस खास दौर में। बून का आगमन विशेष रूप से अचानक हुआ था। ऐसा लगता है कि हर कोई उसका विरोध कर रहा है। टीम के सदस्यों ने शिकायत की और पड़ोसियों से फुसफुसाए। यहाँ तक कि सौम्य व्यवहार वाली बील भी टीम छोड़ने की सोच रही थी। ब्लैक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बूने को बताया, यहाँ के नीग्रो के पास अपमान और निराशा के अलावा कुछ नहीं है। वह इस बात को लेकर भी चिंतित थे कि क्या बून, जो जीवन से परिचित नहीं थे, एक बड़ा काम कर पाएंगे या नहीं। लेकिन बूने के आगमन का स्थानीय अश्वेतों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने बूने में आशा देखी। मेरा मानना है कि वह अपने बच्चों को ग्रेड तक ले जा सकते हैं। प्रशंसा और पदों वे कभी नहीं मिला है अर्जित करने के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। रग्बी खेलने का एक ही तरीका है। बूने ने अपने सामने जीवंत भीड़ को देखा। उसके मुंह के कोने थोड़े से सिहर उठे। उन्होंने धीरे से कहा, मैं उद्धारकर्ता नहीं हूँ। मौजूदा स्थिति को बदला नहीं जा सकता। मैं सिर्फ एक रग्बी कोच हूँ। लेकिन उत्साहित भीड़ ने बूने को इकट्ठा कर लिया। उसे वह तालियां और प्रोत्साहन दे जिस पर वह भरोसा करता है। बूने समझ गया कि वह अपने साथी अश्वेत स्थानीय लोगों की आखिरी उम्मीद हो सकता है। मुख्य कोच के खिताब के तहत रंग के लोगों के भाग्य को बदलने की शक्ति है। क्या है इस टीम की खातिर? बूने ने सबसे पहले पूर्व कोच बिल से मुलाकात की। उन्होंने ईमानदारी से उन्हें रहने और खुद की सहायता करने के लिए आमंत्रित किया। रक्षात्मक टीम के निर्माण के लिए जिम्मेदार। सफेद खिलाड़ियों के बिना आपके पास टीम नहीं हो सकती है। न ही यह काले खिलाड़ियों के बिना हो सकता है। और बिल एक बेअसर करने वाली ताकत है, क्योंकि पिछले श्वेत खिलाड़ियों के लिए बिल की उपस्थिति एक आश्वस्त गोली है। बूने ने बिल से कहा, अब हर किसी की स्थिति बेहद खतरनाक है, चाहे वह आप हो या मैं या हर नागरिक। आशा है कि आप रह सकते हैं। लेकिन बिल ने बूने के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया।
डिनर पार्टी में जहां टीम इकट्ठा होती है, बिल ने अपने आसन्न प्रस्थान की घोषणा की। वह 1 साल की छुट्टी लेंगे, फिर मुख्य कोच के रूप में जारी रखने के लिए एक और हाई स्कूल में चले गए। इससे टीम के सदस्यों में काफी असंतोष व्याप्त हो गया। उन सभी ने कहा कि वे काले कोचों के लिए कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। यहाँ तक कि बिल के सबसे भरोसेमंद कप्तान गैरी ने कहा, यह बूने था जिसने आपकी स्थिति चुरा ली थी। जब तक आप अपने आप को छोड़ देंगे, हड़ताल करेंगे। विलियम हाई स्कूल का बहिष्कार करें। बिल यही अंतिम उपाय देखना चाहता है। वह जानता था कि वह जा सकता है, लेकिन खिलाड़ी अन्य स्कूलों में नहीं खेल सके। हड़ताल का सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ेगा। भरोसेमंद खिलाड़ियों को देखते हुए बिल दुविधा में फंस जाता है। धूप की दोपहर, बेटी के साथ पेड़ के नीचे बैठ गया बिल। टीम के साथ अपने विकास के बारे में याद करते हुए उसने भाव से दूरी में देखा और धीरे से बोला, वे मुझे खेलते हुए देखकर पले-बढ़े थे। खिलाड़ी मेरे बच्चों की तरह है। मैं इस समय उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? टीम की खातिर बिल ने आखिरकार सहायक कोच के रूप में बने रहने का फैसला किया। टीम इकट्ठा होने लगी। बूने, जो ब्लैक टीम का नेतृत्व करते हैं, श्वेत टीम का नेतृत्व करने वाले बिल के साथ पहली टक्कर शुरू हुई। बूने ने दृढ़ता से कहा, यदि आप रहना चाहते हैं तो मेरे आदेशों का पालन करें। बिल की नजर में बूने तानाशाह थे। उन्हें नहीं पता था कि खिलाड़ियों के दिलों में कैसे आना है। बूने ने पहली चीज करने के लिए टीम का नेतृत्व किया। यह गहन प्रशिक्षण के लिए गेटिसबर्ग विश्वविद्यालय प्रशिक्षण शिविर में सभी को लाने के लिए है। वह एक बात सबको बताना चाहते हैं। टीम में त्वचा के रंग या दौड़ की परवाह किए बिना आक्रामक और रक्षात्मक टीमों के बीच केवल एक अंतर है। चाहे वह स्कूल बस में हो, प्रशिक्षण छात्रावास में या दौड़ के मैदान पर हो, लेकिन खिलाड़ी दौड़ते हैं। जाहिर है उतना अच्छा नहीं जितना उसने सोचा था। मिश्रित सफेद और काले खिलाड़ी। जल्द ही विरोधाभास और विवाद शुरू हो गए। बूने ने सभी से कहा, गुस्सा अच्छी बात है, आपको इसका उपयोग करना सीखना होगा बच्चे। रग्बी का रहस्य उस गैस को नियंत्रित करना है। सीटी बजाकर ढोल पीटे। एकता पूर्णता की कुंजी है। शैतान का विशेष प्रशिक्षण शुरू हुआ। खिलाड़ियों के लिए सब कुछ बदलना होगा। बूने सभी खिलाड़ियों के साथ सख्त थे। वह श्वेत और अश्वेत दोनों लोगों के साथ समान व्यवहार करते हैं। बूने के प्रयास भी धीरे धीरे रंग ला रहे हैं। उनके नेतृत्व से उत्साहित एक सफेद किशोर एक काले दोस्त से मिलता है और लंच में उन्होंने सबको अपने अनुभव के बारे में बताया। इसने भीड़ से हंसी खींची। खिलाड़ियों ने अपने रूममेट्स के बारे में एक दूसरे को भी जानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूर्वाग्रह का चश्मा उतारे। देर रात कोच बूने ने जंगल के माध्यम से भीड़ का नेतृत्व किया। गेटिसबर्ग की प्रसिद्ध लड़ाई की साइट पर आया था। पृथ्वी की सुगंध में सांस ले। बूने ने अपने सामने कब्र के पत्थर को देखा। योद्धाओं की वीर आत्माओं के लिए खिलाड़ियों का परिचय। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, हम आज भी खेल रहे हैं। नफरत के लिए एक दूसरे को मारते हैं। हमें सबक सीखने की जरूरत है। अगर हम अभी भी यहाँ एकजुट होने में असमर्थ हैं, तब हम विनाश के भाग्य को भी भुगतेंगे। सोच समझकर बेस पर लौटी भीड़। टीम की परेशानियों का आखिरकार फायदा हुआ। सिमुलेशन प्रशिक्षण की एक रात।
अश्वेत खिलाड़ियों के सामने थे कप्तान गैरी। हमला करने वाले प्रतिकूल श्वेत खिलाड़ियों को जोरदार फटकार लगाई। मैं नहीं देखना चाहता कि मेरे साथियों को त्वचा के रंग के पूर्वाग्रह के कारण अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। बिल ने आश्चर्य से बूने की ओर देखा। धीरे धीरे मुझे उनके नेक इरादों का एहसास हो गया। फिर काले खिलाड़ियों ने सफलतापूर्वक एक रक्षा पूरी की, जबकि वे एक दूसरे पर हंस रहे थे। गैरी ने उनका साथ दिया और काले खिलाड़ी जूली को धक्का दिया। एक अच्छे काम के लिए उसकी प्रशंसा करें। जूली एक पल के लिए दंग रह गई और फिर जोर से पीछे धकेल दिया। यहाँ हर कोई समझ गया, यह छोटा सा कदम न केवल प्रतीकात्मक है। टीम में अश्वेत खिलाड़ियों और श्वेत खिलाड़ियों का सामंजस्य, यह नस्लीय बाधा को पार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आखिरकार खिलाड़ी घुल मिल गए। यहाँ कोई और नस्लीय मतभेद नहीं है, कोई त्वचा का रंग पूर्वाग्रह नहीं है और कोई नस्लीय भेद नहीं है, बस एक टीम है। ट्रेनिंग का समय खत्म हो चुका है। स्कूल लौटे खिलाड़ी, लेकिन जो टीम अभी अभी इसमें घुसी है, उसने वास्तविकता की क्रूर परीक्षा की शुरुआत की है। बूट कैंप में रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों न हो, वास्तविक जीवन में त्वचा के रंग पूर्वाग्रह पर कभी अंकुश नहीं लगाया जा सका है। स्कूल में अश्वेत और गोरे अभी भी शत्रुता से भरे हुए थे। जूली से हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं थी गैली की गर्लफ्रेंड। खिलाड़ियों को नहीं पता कि इसे कैसे बदलना है। टीम के अंदर और बाहर एक बार फिर उथल-पुथल मची हुई थी टीम। पहला मैच शुरू होने से पहले स्कूल कमेटी के अश्वेत समिति के सदस्यों ने कोर्ट पर बूने से मुलाकात की। उन्होंने बूने को सूचित करने के लिए माफी मांगी। वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में स्कूल कमेटी ने लिया फैसला, एक गेम हारने से कोच बूने को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बिल को सेवा देना जारी रखें। बूने ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप यह सब सहन किया। उन्होंने मैच से पहले खिलाड़ियों को इस खबर का खुलासा नहीं किया। यह एक उत्थान भाषण देने के बारे में है। नस्लीय बाधाओं को पार करने वाले टाइटंस, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। हम स्टेडियम पर नियंत्रण रखेंगे। जाहिर है, इस समय टीम अब वैसी गड़बड़ नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। स्क्रैपी खिलाड़ी जल्दी ही अपनी लय में आ गए। आदेश देने के लिए शरीर को कस लें। टाइटन शेरों की तरह है जो जागृत होते हैं। दुश्मन के बचाव को तोड़ा। पहली रेस में मिली थी रोमांचक जीत। बूने ने लंबे समय से खोई हुई मुस्कान भी दिखाई। खेल के अगले दिन कार्यालय में मौजूद दो लोग इस बारे में बहस कर रहे थे कि उन्होंने कल टीम के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार किया था। बूने उन खिलाड़ियों से नाखुश थे जिन्हें बिल ने खुद को बदल दिया था। रक्षात्मक समूह में स्विच किया गया जिसके वह प्रभारी थे। बिल ने कहा कि वह खिलाड़ियों के दिल को बिल्कुल नहीं समझते हैं। अपने सामने बिल को देखें। बूने ने अपने मन की बात कही। मैं वास्तव में बहुत सख्त हूँ, लेकिन सबके साथ समान व्यवहार करें। टीम को अश्वेत खिलाड़ियों पर बिल के विशेष ध्यान की आवश्यकता नहीं है। इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। उन्हें जीवन भर दूसरों के सामने नहीं देखना चाहिए। बिल ने वापस बोले बिना बूने को देखा। ऐसा लगता है कि बूने के दृष्टिकोण की कुछ समझ है। इस समय जीत की आग टीम के सदस्यों के दिलों में प्रज्वलित हो गई थी और क्रूर और ठंडी वास्तविकता से बुझ गया। टीम का समतावाद, यह हमेशा वास्तविकता की संज्ञानात्मक अवधारणा में बेरहमी से खारिज कर दिया जाता है। बार ने अश्वेत खिलाड़ियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि गैरी की मां भी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अश्वेतों के साथ जुड़े। पूरी टीम का माहौल कुछ सुस्त था।
गैरी और जूली ने टीम को फिर से संगठित किया, अपने प्रशिक्षण शिविर की अविस्मरणीय यादों को जगाया। टीम के शरीर पर त्वचा का हर इंच, वे सभी इस खूबसूरत स्मृति से महिमामंडित हैं। एक सच्चा टाइटन। अपने शरीर को खोना संभव है, लेकिन आत्मा को जीतना चाहिए। हाँ, बस एक साथ छड़ी। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। टीम के सदस्यों ने युद्ध नृत्यों के एक अनूठे सेट का आविष्कार किया। अतिरंजित नृत्य और जोर से दहाड़। दुनिया को घोषणा करना कि वे एक ऐसी टीम है जो टूटेगी नहीं। अगला गेम पूरी तरह से अपनी लय में था। लगातार 5 जीत, लगातार 8 जीत और लगातार 10 जीत। टीम ने कांटों को काटा। जीत की लकीर ने बड़ी संख्या में समर्थकों को भी हासिल किया। टाइटंस अब अतीत के नोने मोहरे नहीं हैं। खिलाड़ियों को स्टार खिलाड़ी के रूप में पहचाना गया। इस समय विलियम हाई स्कूल रग्बी हॉल ऑफ फेम में था। उम्मीदवारों के परिणाम भी घोषित किए गए। विधेयक चुने जाने लायक है। आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें इस सीजन में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। और फिर यह काम किया। स्कूल समिति के एक अधिकारी ने कहा कि विधेयक टीम इस सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दुर्भाग्य से अच्छा समय लंबे समय तक नहीं चला। हम अभी तक हारे नहीं हैं। आश्वस्त रहें बिल। बूने को बाहर निकाले और आप मुख्य कोच होंगे। हॉल ऑफ फेम में वृद्धि। बिल खामोश था। वर्जीनिया की नॉर्थ जोन चैंपियनशिप शुरू। अप्रत्याशित रूप से टीम को अभूतपूर्व आक्रामक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। रेफरी स्पष्ट रूप से विरोधी टीम के पक्ष में पक्षपाती है। कुछ समय के लिए टाइटंस तेजी से पिछड़ गया। रेफरी सिद्धांत पर बूने के बार बार प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला है। पतनशील बच्चों को अपने सामने देखिए। जिस तरह का बिल अब बर्दाश्त नहीं कर सका और रेफरी को खोजने के लिए उठ गया। मुझे यह सब पता है। तुम किस किनारे में बात कर रहे हो? यदि आप निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं करते हैं। मैं एक पत्रकार की तरह हूं जो सब कुछ बताता है। जिन खिलाड़ियों ने अपने हाथ पैर छोड़े, वे भी खून से लथपथ खेले। घोड़े से टकराने वाला प्रतिद्वंद्वी फिर से पलट गया और जोर से जीत हासिल की। दूसरी ओर विधेयक ने स्कूल समिति के अधिकारियों को नाराज कर दिया। हॉल ऑफ फेम में प्रवेश समाप्त। लेकिन कड़ी मेहनत से जीती गई जीत की तुलना में अब कुछ भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि आगे क्या है हर किसी के लिए है। ड्रीम गोल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। उनके आसपास हर कोई उनकी हौसला अफजाई कर रहा है। बूने के सफेद पड़ोसियों ने भी अपनी रूढ़िवादिता को बदल दिया। उसे गर्मजोशी से तालियां बजाईं। इस समय मजबूत अपील के साथ छोटी टीम ने किया धमाका। पूरे समाज में बदलाव की किसी न किसी तरह की गति लाएं। प्रशंसकों के साथ बातचीत के कारण ट्रैफिक दुर्घटना में थे कैप्टन गैरी। शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह लकवाग्रस्त है। टीम के सदस्य तबाह हो गए थे। कुछ देर के लिए टीम में माहौल एक हिमांक बिंदु पर पहुंच गया, लेकिन सबके पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। वे सीजन के अंतिम गेम का सामना करने जा रहे हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। प्रतिद्वंद्वी अंतिम चैंपियन है जिसका नेतृत्व महान कोच एड कर रहे हैं। महान युद्ध टूटने के कगार पर है। घटनास्थल पर पहुंचे सभी समर्थकों की तालियां लहर में तब्दील हो गई। टाइटंस ने अपने दांतों को दबाया और अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। खेल की शुरुआत में प्रतिद्वंद्वी की ताकत ने सबको चौंका दिया। पिटाई से अभिभूत थे टीम के सदस्य। कप्तान गैरी के समर्थन के बिना कोई मुख्य हड्डी नहीं है। मध्यांतर तक स्कोर 7-0 से बराबर था। बून कोच होने के नाते समझते हैं।
इस बिंदु पर क्या करना है? उन्होंने टीम के हर सदस्य की आंखों में देखा और कहा, गेंद को खेलना मुश्किल है। आप सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। जीते या हारे, हम सभी एक स्पष्ट विवेक के साथ पिच से बाहर निकल सकते हैं। बिल ने भीड़ की ओर देखा और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें खेलना सिखाया, लेकिन आपने मुझे भी प्रेरित किया है। त्वचा के रंग से कहीं ज्यादा जरूरी है मन की ताकत। कोचिंग स्टाफ का सफल संचालन, यह टीम को एक नया जीवन भी देता है। बूने का आक्रामक समूह और बील का रक्षात्मक समूह एक तेज भाला और एक ठोस ढाल बने। टाइटंस असली ग्रीक किंवदंती के दिग्गजों की तरह हमला कर रहे हैं और बचाव कर रहे हैं। बूने की पूर्व से पश्चिम रणनीति ने काम किया। टाइटंस ने लगातार अंक बनाए। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उन्होंने एक नया इतिहास रचा है, लगातार 13 जीत के रिकॉर्ड के साथ। एक झपट्टा में एक नया महाद्वीपीय चैंपियन बने। अपने सामने देखिए जीत का जीता फल। बूने और बिल ने भी लंबे समय से खोई हुई मुस्कान दिखाई। दोनों ने दिल को छू लेने वाले शब्दों का आदान प्रदान किया और एक साथ जीत की गेंद उठाई। इसके बाद गैरी ने पैरालंपिक खेलों में गोला फेंक में स्वर्ण पदक भी जीता है। उनकी प्रेरणादायक कहानियां आज भी मनाई जा रही हैं। यह फिल्म सच्चे लोगों और सच्ची घटनाओं पर आधारित है। 8.6 के डॉबन स्कोर का मूल्यांकन भी इसे साबित करने के लिए पर्याप्त है। यह एक दुर्लभ प्रेरणादायक खेल फिल्म है। मास्टर्स कहते हैं, फिल्म के इस अंक को देखने के लिए धन्यवाद। मैं बूढ़ा आदमी हूँ और हम तुम्हें अगली बार मिलेंगे।